गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। असमुद्दीन ओवैसी साहब जी नवनीत कौर राणा, देखिए इसके अंदर एक न्यू स्पीच है जो ओवैसी साहब की है। इन्होंने कहा है, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। बट हम देखेंगे इन्होंने मोदी जी की तारीफ क्यों की है, क्योंकि इनके मुंह से ऐसी तारीफ हमने आज तक सुनी नहीं है और ये क्यों कर रहे हैं तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन आज जरूर ये कोई ना कोई बात जरूर होगी स्पेशल जो, और ये हंसी बहुत दिलवाते हैं यार वाकई में। और मुझे ये बहुत ही बेस्ट पॉलिटिशियन लगते हैं, मैं सच बताता हूँ। हंसी वे में इस वजह से क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं और थोड़ा सा कॉमेडी वे में चीजें को रखते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि दो तरह के टीचर होते हैं, एक हंसते हंसते आपको सिखाते हैं, एक गुस्से में सिखाते हैं। तो ये ऐसे टीचर है जो आपको हंसते हंसते बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं उन्हीं से कंपेयर करना चाहूंगा। और बेस्ट पॉलिटिशियन है हमारे। और कंप्लीट देखना, लाइक जरूर करना और जितना प्यार आप लोग सबको दे रहे हो इतना ही प्यार हमें भी देना, चैनल को भी देना। और इनको जितना प्यार करते हो डेफिनेटली आपको वीडियो को शेयर जरूर करना होगा। तो फिलहाल कर देना। हम फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोदी जी बहुत अच्छी आदमी है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां से आपने एक मोहतरमा को कामयाब कर दिया। आपने सब वोट दिया ना उनको, दिए नहीं दिए? कितने वोट दिए हाथ उठाओ। बंगाल में आपने मैडम को वोट दिया, क्यों दिया आपने वोट? आपने वोट इसलिए दिया, सुनिए मैं जानता हूं पूरा। आपने वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बोले मियां बीजेपी को हराना है, वोट दे दो उसको। मस्जिद से ऐलान हो गया, हम सब ने कहा अब क्या करेंगे रे भाई, उनको वोट दे दिए, उन्होंने जीत गए मैडम। और मैडम जैसा दिल्ली को पहुंचे, दिल्ली को पहुंचते कि उन्होंने बता दिया अपना असली रंग, माने अपना असली चेहरा। क्या बता, क्या बोले मैडम? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, जैसा बोलते वैसा नहीं है। हाँ, आप पहले बोल देना था। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, जो लोग मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर परेशान होते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया? आपने क्यों कहा गरीब और मजलूमों को वोट दो उनको? यही तो मैं कह रहा हूं, सियासत से करो। अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो कोई और हमसे सियासत करेगा। अब आपसे सियासत हो गई 2019 में, हो गई 2000। इसीलिए मजलिस बोल रही कि सियासत हमको करने दो। ये वो है। अगर जो लोग हमारे बड़े हैं, अगर वो सियासत करना चाह रहे, आप आओ सियासत में, इलेक्शन लड़ो, मैं आपके बाजू पीछे खड़े होता हूं, आप करो सियासत। मगर सियासत इसको नहीं बोलते कि इलेक्शन से पहले मस्जिद में ऐलान कर दिए कि इसको वोट दो, और जिसको वोट दिया उसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ दे रहे, तो फिर अब कौन जिम्मेदार? अब तो ओवैसी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते आप। मैं तो बाला साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मगर आप बताइए, आपने वोट दे दिया मैडम को, मैडम बीजेपी को सपोर्ट करती है। अब आप बताइए क्या होने वाला है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, हमारे अमरावती के नौजवानों से अपील करूंगा, आप मेरे भाई की तरह हैं, आप लोग मेरे बेटों की तरह हैं, मैं आपके चचा की तरह हूं। आपका एक हमदर्द के नाते मैं अमरावती के उन नौजवानों से भीख मांग रहा हूं कि नौजवानों सुनो, मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए तुम ड्रग्स को छोड़ दो, एमडी ड्रग्स को छोड़ दो, सेसेस को छोड़ दो। नौजवानों याद रखो, नौजवानों तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम मुस्तकबिल हो, तुम फ्यूचर हो। अगर किसी कौम का नौजवान बर्बाद हो जाता है तो तुम इस दीवार की तरह, ये जो दीवार है ना, तुम इस दीवार की तरह हो कि वहां के लोग रुक रहे अंदर आने से, क्योंकि दीवार है। नौजवानों तुम कौम की
दीवार गिर जाएगी तो जमाना रास्ता बना लेगा। तो तुम दीवार हो, अगर इस दीवार में ड्रग्स होंगे तो दीवार ताकतवर कैसे होगी बताओ नौजवानों। अगर तुमको एमडी ड्रग्स से सेसस से नशा चढ़ता है ना, तो मैं तुमको बताता हूं नशा चढ़ाने की दवा क्या है। तुम नशा चढ़ाना चाहते हो ना, तो तुम सुबह में रात में उठो, फजर से आधा घंटा पहले उठो, वजू करो, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और याद करो अल्लाह के एहसानात जो तुम पर अल्लाह ने किए हैं। याद करो कि अल्लाह ने तुम पर इनामात दिए। तुम अगर तकलीफ में हो तो अल्लाह से अर्ज कर दो, रब्बे करीम ये तकलीफ है अमरावती में। अगर तुम्हारे घर में तकलीफ है तो अल्लाह को बोलो, परवरदिगार तू जमीन और खालिक का मालिक है, तूने खून के लुथरे से मुझे अपनी मां के पेट से पैदा किया, रब्बे करीम ये मेरी तकलीफ है, तू देख ले। तुम देखो मेरी इस बात को, तुम नमाजी बन जाओ, तुमको नशा आएगा। तुम कुरान की तिलावत करो, घर से निकलने से पहले 1 आयत पढ़ के निकलो। तुम झूठ बोलना छोड़ो, तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपनी बहनों की शादी करवाओ, खुददार बनो, किसी के सामने सर मत झुकाओ सिवाय अल्लाह के। तुम देखोगे कि वो नशा जो चढ़ता है उसको ईमान का नशा बोलते हैं। वो जो नशा चढ़ता है उसको इश्क नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा चढ़ जाता है। जब ये नशा तुम पे चढ़ जाएगा, दुनिया का कोई नशा तुम्हारे सामने करीब नहीं आ सकता। तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर मेरी बात से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं तुमको तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुमको बर्बादी के रास्ते पर जाता हुआ नहीं देख सकता। तुम मेरे मुस्तकबिल हो, तुम मेरा फ्यूचर हो। कल जब तूफान आएगा बातिल ताकतों का, तो तुम तो इन बातिल ताकतों के तूफान में तुम तो एक चिराग की तरह हो। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तुम एक चिराग की तरह हो। जहां पर अंसारी को मार दिया गया, अगर तुम खड़े हो जाओगे तो कोई अंसारी को नहीं मार सकेगा। मगर तुम अगर अपने आप को मारोगे तो फिर हम तो मार खाते रहेंगे मेरे भाई। तो नौजवानों, इस बात पर गौर करो। देखिए, इन्होंने कहा है, काफी हद तक चीजें समझाई है नौजवानों को, और हम भी नौजवान हैं जिस तरीके से। इन्होंने सिर्फ कौम के लिए ही नहीं बोली है ये बातें, सभी के लिए बोली है कि ड्रग्स नशे से दूर हटिए। आप अपनी इबादत में लगाइए, अल्लाह के प्यार, अल्लाह से करीब लगाइए, प्यार में लगाइए और नमाज पढ़िए। देखिए, नशा करना है तो फैमिली के लिए करिए, माँ बाप के लिए करिए, भाई बहनों के लिए करिए। इस तरह की चीजें इन्होंने सारी बोली है। डेफिनेटली बहुत ही प्यारी बात है। ये पॉलिटिक्स से हटके बिल्कुल अपनेपन वाली बातें करते हैं थोड़ी सी। इतना करीब और इतना अपनेपन से कोई नहीं समझाता। सब पॉलिटिक्स करते हैं, सब राजनीति करते हैं। ये एक शख्स है जो स्पेशल पॉलिटिशियन मुझे लगते हैं, जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जो अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, हम भी हमारे भी अपने ही मान लो इनको। तो ये इतनी प्यार से, इतनी तरीके से समझाते हैं। मैंने कहा ना, एक गुड टीचर होता है, एक प्यार से हंसी मजाक में समझाने वाला, एक गुस्से वाले टीचर होते हैं। दोनों टीचर अच्छे होते हैं, बट जो प्यार से समझाते हैं, जो हंसी मजाक करके समझाते हैं, वो है और वो बेस्ट है। लेकिन देखिए, आप लोग जितना प्यार करोगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा, उतना ही हम अल्लाह के करीब आएंगे, आप लोगों के करीब आएंगे। आप लोग प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।